तुम अपने बाकी के क्लासमेट्स को भी बोलो जल्दी ज्वाइन करें। लास्ट लेक्चर में कहाँ पर थे हम? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। चलो आगे अगला टॉपिक करते हैं। फिर एक क्वेश्चन करते हैं उससे पहले। बताओ ये बूलियन अलजेब्रा है या नहीं है? D14 बूलियन अलजेब्रा है या नहीं? बोलो, ये भूल गए? D14 आपका बूलियन अलजेब्रा है कि नहीं है? बोलो। 14 इज रिप्रेजेंटेड एज 2 into 7, यही फैक्टर निकलते हैं। Yes. 2 और 7 So boolean expression आ जाएगा ठीक 1 है, 2 7. और स्क्वायर फ्री है, राइट? Yes, sir.
स्क्वायर फ्री है, therefore D14 forms Boolean, ठीक है, अलजेब्रा। कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसमें D14 में? 1 2 7 14, ये रहे। इसका हैश डायग्राम क्या बनेगा? इट्स द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, हैश डायग्राम। 2 into 2 2 to 7 और 14, 14 ठीक है। D14 अंडर डिविजिबिलिटी। ओके, 1 + 2 क्या होगा बताओ? बेसिकली बूलियन अलजेब्रा बनेगा ना पूरा, कॉम्प्लीमेंट भी होगा इसमें। सबसे छोटा एलिमेंट 1 और सबसे बड़ा एलिमेंट 14। 1 + 2 क्या होगा? आगे की तरफ देखना है, 1 और 2 कहाँ मिल रहे हैं? सर 2 पर 2 पे, ठीक है। 2 + 7 सर 14 2.7 सर 1 2.14 2 2, ठीक है। तो ये हैश डायग्राम हो गया, ये आपके ऑपरेटर हो गए। प्लस, जब आप 2 को प्लस करते हो तो आपने देखना है कि लीस्ट अपर बाउंड क्या आता है। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है बेसिकली हैश डायग्राम में दोनों एलिमेंट आगे चलकर कहाँ मिल सकते हैं। जैसे 1 + 2, 1 भी 2 पे मिल रहा है, 2 तो है ही 2 पे है, तो उसका आंसर 2 आया। 2 + 2 और 2 + 7, 2 और 7 आगे चल के सबसे पहले कहाँ मिल रहे हैं? 14 पे ही मिल रहे हैं, इसलिए आंसर 14 आया। डॉट में क्या होता है? पीछे की तरफ जहाँ मिलते हैं। 2 और 7 पीछे जाकर 1 पर ही मिल रहे हैं, 2 और 14 पीछे जाकर 14 भी 2 पे मिल रहा है और 2 तो है ही 2 पे, इसलिए आंसर 2 आया। कॉम्प्लीमेंट, 14 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फोर्टीन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बेसिकली जब आपका डिविजिबिलिटी आता है ना, तो x का कॉम्प्लीमेंट होगा मैक्सिमम एलिमेंट से x को डिवाइड कर दो। तो 14 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 14 डिवाइड 14 जो कि मैक्सिमम है, 14 डिवाइडेड बाय 4 14, तो 1 आ जाएगा। 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? सर 14 डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 7 2 हो जाएगा। 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 का 7 आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड विद अनदर टॉपिक। एक लास्ट क्वेश्चन आप, D1001 अंडर डिविजिबिलिटी, ये बूलियन अलजेब्रा फॉर्म कर सकता है? बताओ। ये फॉर्म कर सकता है बूलियन अलजेब्रा? फैक्टर्स निकालना है इसके। कीप द थिंग्स इजी। 2 के साथ तो हो नहीं सकता, 3 के साथ करके देखते हैं। हो जाएगा 3 के साथ? 3 के साथ भी नहीं होगा, वर्बली करके देख लेना है। कैलकुलेटर्स होंगे आपके पास, कैलकुलेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। 3 के साथ भी नहीं होगा, 4 5 के साथ भी नहीं होगा, 7 ट्राई करो, 7 से हो जाएगा। इट विल बी 1 4 3। आगे ट्राई करो।
9 के साथ देखो होता है 9, 11, 11 के साथ हो जाएगा ये। 11 यस 11 आएगा। बिल्कुल, D1001 is 7 into 11 into 13। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट है, स्क्वायर फ्री है। स्क्वायर फ्री होने का मतलब क्या है कि बूलियन अलजेब्रा बनेगा अंडर डिविजिबिलिटी। कौन कौन से एलिमेंट होंगे इसमें बूलियन अलजेब्रा में? कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 77, 81, 140। ओके, तो D101 में 1001 में क्या होगा? एक तो 1 होगा, 7, 11 और 13, ये फैक्टर तो होंगे ही। उसके बाद क्या बोला? यस सर। 77 77, 77 होगा, 7 into 11 77, और 7 into 13 सर 91, 91। 11 into 13 143 और 1001 तो होगा ही। दैट्स इट। हेज डायग्राम पीछे से शुरू करना हमेशा, 1001। ठीक है, 1001 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है? ऑब्वियसली जब बूलियन अलजेब्रा की बात आती है ना, ये बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसी से कोई तो मल्टीप्लाई कर करके तो हमने बनाया है ये। 77, 91 और 143 यहाँ पर आ जाएंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, और जो आपके एटम्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। 7, 11, बड़ा आसान है बनाना बूलियन अलजेब्रा के लिए हैश डायग्राम। उसके बाद 7 और 11 को मल्टीप्लाई करके तो 77 बनाया था, 7 और 13 को मल्टीप्लाई करके तो 91 बनाया था, और फाइनली 11 और 13 को मल्टीप्लाई करके 143 बनाया था। ये आपका हैश डायग्राम बन गया। एटम कौन कौन सी है? ये आपके एटम है। ठीक है, जो इमीडिएटली 1 के बाद आते हैं दैट आर योर एटम्स, जो आप यहाँ से फैक्टर से निकालते हो। ठीक है, some can refer to 1 as also an atom। ठीक है, some textbooks don't refer 1 as an atom। it's up to you whether you want to refer it as an atom or not। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, बड़ा क्रूशियल टॉपिक है, दैट इज सब अलजेब्रा, सब बूलियन अलजेब्रा या बूलियन सब अलजेब्रा। you can also look at that, boolean सब अलजेब्रा। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। लेट्स से एक बूलियन अलजेब्रा है जिसमें एक सेट है, और लेट्स से पी सेट बूलियन सब अलजेब्रा है, प्लस ऑपरेशन है, डॉट ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है, मिनिमल एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो बूलियन सब अलजेब्रा एक ऑब्वियसली एक बूलियन अलजेब्रा ही होगा जिसमें एक सबसेट होगा और ऑपरेशन सारे सेम ही होंगे, प्लस होगा, डॉट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, एक मिनिमल एलिमेंट होगा और एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा, मतलब एक लीस्ट और एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। और ये जो एस होगा, ये जो आपका सेट है, सबसेट है, वो जो मेन बूलियन अलजेब्रा है ना, उसका सबसेट होगा बस। जैसे सेट का सबसेट होता है ना, वैसे बूलियन अलजेब्रा का बूलियन सब अलजेब्रा होता है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि वो जो एलिमेंट होते हैं ना, बूलियन अलजेब्रा में सारे एलिमेंट्स होंगे, सब अलजेब्रा में उनमें से कुछ एक।
मतलब बेसिकली आपका ये जो सेट होगा ना, सबसेट होगा, ये सेट एस जो होगा ये बी का सबसेट होगा, दैट्स इट। ठीक है, पर बहुत ध्यान से बनाना Yes, sir. पड़ेगा, बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। मेन डेफिनेशन क्या है? अगेन इट्स आल्सो अ बूलियन अलजेब्रा, ओवर द ऑपरेशन प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट, एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, एक लीस्ट एलिमेंट होगा आपका। ठीक है, और जो आपका एस सबसेट होगा वो बी का सबसेट ही होगा, जो मेन जो आपका बूलियन अलजेब्रा का सेट है। और इस तरीके से होगा कि अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग कर रहे हैं एस को, तो ए प्लस बी भी होना चाहिए एस में, ए डॉट बी भी एस में होना चाहिए, और ए एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी एस में होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसको थोड़े और सिंपल वे से समझाता हूँ। ये देखो, मैथमेटिक्स में नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेट अस से हम इंटीजर्स की बात करते हैं। अगर मैं 4 और 5 को ऐड करता हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स में हमें प्लस मिलता है, माइनस मिलता है, मल्टीप्लाई मिलता है ना। अगर हम 4 और 5 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 9. 9। ये भी नंबर, ये भी नंबर, और ये भी नंबर आता है। तो एक जो 0 number. यूनिवर्स है, मैथमेटिक्स की यूनिवर्स है, अगर उसमें कोई दो नंबर्स हैं, उन पर हम ऑपरेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो भी उसी यूनिवर्स में है, एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 4 है, 5 है, इनका जो रिजल्ट आता है प्लस करने के बाद 9, वो भी उस यूनिवर्स में है, नंबर वाली यूनिवर्स में है। तो सेम वही चीज़ है कि जब आप सब अलजेब्रा बनाते हो तो आप एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो अपनी, ठीक है। और इस यूनिवर्स में आपके वो एलिमेंट सारे होने चाहिए। अगर एक बड़ा सा बूलियन अलजेब्रा है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बूलियन अलजेब्रा है, और उसमें आप छोटा सा एक सब अलजेब्रा बना रहे हो, तो बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन क्या होती है कि इसके जो एलिमेंट होंगे ए होगा, बी होगा, उनको अगर सम करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इस बूलियन अलजेब्रा में होना चाहिए, है ना। ये पिछले क्वेश्चन आपने देखे ही हैं, 1+2 किया, जो भी रिजल्ट आया वो इस बूलियन अलजेब्रा में है ना, है ना, इस बूलियन अलजेब्रा में। Yes, sir. ये जब आप डॉट कर रहे हो वो भी बूलियन अलजेब्रा में है ना, 1 है। जब आप कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हो तो वो भी देखो बूलियन अलजेब्रा में है, सेट में है ना वो एलिमेंट। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखनी पड़ती है कि जब हम एक बड़े से बूलियन अलजेब्रा से एक छोटा सब अलजेब्रा बना रहे हैं, तो इसमें वो सारे एलिमेंट हों जो कि जिनमें अगर ऑपरेशंस करवाएं, अगर हम a प्लस बी दो एलिमेंट लेते हैं और उनका a प्लस बी करते हैं, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी इस सब अलजेब्रा में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इस सब अलजेब्रा में ना हो, ठीक है। अगर a डॉट बी भी करें तो भी वो इस सब अलजेब्रा में होना चाहिए। अगर हम a का कॉम्प्लीमेंट करें तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा वो भी इस सब अलजेब्रा में होना चाहिए। ऐसा सब अलजेब्रा हमें बनाना है, ठीक है। I hope you got the definition and the motive behind it. बूलियन अलजेब्रा क्या है? एक सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है, प्लस ऑपरेशन है, डॉट ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है, लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सब अलजेब्रा सेम वही चीज, प्लस ऑपरेशन, डॉट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, जीरो ऑपरेशन, जीरो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट 1 और 0। तो सब अलजेब्रा क्या कहता है कि आपको एक बूलियन अलजेब्रा का सबसेट लेना पड़ेगा, ठीक है। और सबसेट इस तरीके से लेना है कि उसके सारे एलिमेंट प्लस ऑपरेशन के अंदर भी, डॉट ऑपरेशन के अंदर भी और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के अंदर भी क्लोज्ड हो। क्लोज का मतलब होता है कि एक जो यूनिवर्स बनाई है ना, उसमें आप जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इसी यूनिवर्स में होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इज दैट ओके?
Is that okay?